गोपालगंज शराब कांड 2007 में 18 लोगों की मौतें हुई। कटिहार में 1998 में 33 लोगों की मृत्यु हुई। उसी तरह अगर अन्य राज्यों के बारे में थोड़ा ब्रीफिंग करना चाहेंगे तो अभी हमने बताया कि रायबरेली में भी मौतें हुई हैं। उसी तरह पंजाब में 2020 में 112 लोगों की मौतें हुई। उत्तर प्रदेश में 99 लोग मारे गए। उत्तर प्रदेश में पुनः 2013 में आजमगढ़ ज़िले में 46 लोगों की मौतें हुई। पश्चिम बंगाल में 2015 में 14 लोगों की। उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और यहाँ तक कर्नाटक में 2008 में 345 लोगों की मृत्यु हुई है जहरीली शराब से। तो ये आंकड़े बताते हैं कि हुश ट्रेजेडीज, जहरीली शराब से जो मौतें होती हैं उनका प्रोहिबिशन से, पूर्ण शराबबंदी से कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों ने जो विश्लेषण किया और सब जगह एक बात जो सामने में आई है और वह स्पष्ट रूप से आई है कि जो जहरीली शराब का मुख्य कारण से मरने का मुख्य कारण है शराबबंदी ना होकर यह पूर्णतः आर्थिक कारण होते हैं। आपको समझाने के लिए मैं कहना चाहूँगा कि कुछ लोग गलत धंधे में रहते हैं, धंधेबाज होते हैं। वो लोग गलत चीज़ बनाते हैं, शराब बनाते हैं और कुछ लोग उसे ख़रीदते हैं क्योंकि उसका दाम कम रहता है। और वो ख़रीदने वाले अक्सर आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग रहते हैं। और जब उस तरह के जो शराब बनते हैं अवैध रूप से, तब उसमें जब गड़बड़ी होती है, मेथनॉल इत्यादि पाए जाते हैं तो मौतें होती हैं। तो आप देखेंगे कि जहाँ लाइसेंस दुकानें, जिन राज्यों में या बिहार में भी 2016 से पहले लाइसेंस दुकानें थी, लोग वहाँ से शराब खरीदते थे, वैध था, उसके बावजूद भी हुश ट्रेजेडीज हुआ करती थी। न सिर्फ बिहार में लेकिन अन्य राज्यों में, जैसे हमने आंकड़ों से बताया। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे दवा में नकली दवा लोग बनाते हैं, कानून है, छापामारी की जाती है और फिर भी नकली दवाएं बनाई जाती हैं। उसी तरह खाद्य पदार्थ है, उसके लिए भी कानून है, लेकिन लोग नकली खाद्य पदार्थ भी बनाते हैं, नकली आपको खाद इत्यादि जो खेती में काम आता वो भी बनाते हैं। तो ये बिल्कुल आर्थिक कारण है जिसके कारण ये हुश ट्रेजेडीज होती हैं। इसका पूर्ण शराबबंदी से, पूर्ण नशाबंदी से लेना देना नहीं है। उसके बाद संयुक्त रूप से पुलिस विभाग ने और एक्साइज विभाग ने जो 1,39,000 से अधिक छापामारी की और उसमें 22,000 से अधिक गिरफ्तारियां हुई। साथ ही करीब 3,000 गाड़ियों को जब्त किया गया। 86,000 से अधिक लीटर शराबबंदी की गई। और इसके अतिरिक्त हम लोगों ने अपने कॉल सेंटर्स को भी सुदृढ़ किया है। उसमें और लोग अब फ़ोन कर रहे हैं। जहां पहले औसतन 70 से 80 कॉल आते थे, वो अब करीब 200 से ऊपर कॉल आते हैं और तत्काल हम लोग उस पर कार्रवाई करते हैं। उसी तरह ज़िलों में एंटी लिकर टास्क फोर्स को और मजबूत किया गया है। और आपने देखा होगा कि उत्पाद विभाग में भी जो कुछ रिटायर्ड लोग हैं उनको भी हम सम्मिलित कर रहे हैं ताकि हमारा जो वर्क फोर्स है कुछ और अधिक मजबूत हो सके। तो एक तरफ हम लोग लगातार जो ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और जो सज़ाएं हुई हैं 1200 से अधिक, उसमें इस राज्य के बाहर के लोगों को भी सज़ाएं हुई हैं, तो उस पर भी हमारा ध्यान है। इसके अतिरिक्त एक सामाजिक तौर पर आपने देखा होगा कि जो अभियान अभी जिसमें हम लोग जुड़े हुए थे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उस अभियान के दौरान मीडिया के बंधुओं ने देखा होगा कि कितनी महिलाएं आई सामने
और जिन्हें सतत जीवनोपार्जन योजना से जोड़ा गया था और उनके जीवन में, उनके आर्थिक स्थिति में कितने बदलाव आए। आपको हम बताना चाहेंगे कि जो इसमें अब तक के लिए 30,000 से ज़्यादा परिवारों को इस योजना के तहत जोड़ा गया है और 80 करोड़ से अधिक राशि का वितरण किया गया है। और हम लोग लगातार जो पारंपरिक रूप से जो परिवार जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए थे उसे हम लोग जोड़ रहे हैं और ये सूची बढ़ती जा रही है। नीरा का भी आपने देखा होगा कि इसका भी हम लोग कैसे उपयोग में ला सकते हैं, उसको आर्थिक रूप से जो लोग उससे जुड़े रहेंगे वो कैसे आगे बढ़ सकेंगे। तो इस तरीके से साथ ही साथ हम लोग जागरूकता अभियान भी आप देख रहे होंगे कि कई ज़िलों में उत्पाद विभाग की गाड़ियाँ, इश्तहार जो रेडियो पर, टेलीविज़न पर हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जो लोग प्रशासन के तरफ से बहुत ज़्यादा लापरवाही कर रहे हैं या फिर कहीं मिली भगत पाई जाती है तो उनके विरुद्ध भी हम लोग सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। 250 से अधिक पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया गया है। उत्पाद विभाग के भी हमारे ख्याल से 1 दर्जन से अधिक लोगों को बर्खास्त किया गया है। कईयों पर अभी प्रोसीडिंग चल रही है। तो कुल मिला के एक ये वर्क इन प्रोग्रेस है और हम लोग विभाग लगातार लगा हुआ है, चाहे वो जागरूकता अभियान हो, चाहे छापामारी और गिरफ्तारी हो और ट्रायल हो, चाहे वो सतत जीवनोपार्जन योजना है उसमें लोगों को जोड़ना हो। लेकिन आपको अंतोगत्वा ये हम बताना ज़रूर चाहेंगे कि ये जो भ्रामक स्थिति और बयानबाजी की जा रही है कि जहरीली शराब की मौतें हो रही हैं, उससे मौतें होती हैं क्योंकि शराबबंदी है। तो हमने आंकड़ों से भी बताया कि बिहार में 2016 के पहले भी मौतें हुई हैं और दूसरे राज्यों में जहां शराबबंदी नहीं है और बिहार में भी 2016 के पहले शराबबंदी नहीं थी तब भी जहरीली शराब से मौतें होती रही हैं। हम लोग वैसे केसेस को निश्चित रूप से उसमें गिरफ्तारियां कर रही हैं और हम लोग का प्रयास है कि वैसे केसेस को हम लोग प्रायोरिटी ट्रायल, स्पीडी ट्रायल करा के दोषियों को सज़ा दें। हाल में गोपालगंज में भी सज़ाएं हुई हैं